दोस्तों पिछले व्लॉग में आपने देखा कि हमने खलिया टॉप एंड थामरी कुंड का ट्रैक किया। आज की इस व्लॉग में मैं आपको तुंगनाथ का ट्रैक दिखाने वाला हूँ और इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी, जैसे कि कहाँ से ट्रैक स्टार्ट करना होता है, क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए एंड और भी काफी कुछ। तो चलिए जल्दी से व्लॉग को शुरू करते हैं। मुंशियारी से हम गए थे कोसानी एंड कोसानी से अब हम पहुंच रहे हैं चोपटा, जो कि बेस पॉइंट है तुंगनाथ ट्रैक स्टार्ट करने का। चोपटा से कुछ 20 किलोमीटर पहले ही हमने स्टे किया ताकि नेक्स्ट डे ट्रैक स्टार्ट कर सके। जितना चोपटा के पास पहुंचते हैं वहां पर कैंप्स में स्टे करने के ऑप्शंस ज्यादा हैं। ऊखीमठ में एंड उसके कुछ दूर तक काफी सारे होटल के ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। तो भाई चोपटा में ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गए हैं और यहाँ पे सब लोगों ने अपनी कार ऐसे ही पार्क कर रखी है। कोई पार्किंग की ऐसी स्पेशल जगह नहीं है और इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे काफी सारी शॉप्स हैं जहाँ से आप ये स्पाइक्स वगैरह रेंट पे ले सकते हो। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। हमने भी अपनी कार यहीं पे ऐसे रोड के साइड में ही पार्क कर दी है और अभी अपन रेडी हैं ट्रैक पे जाने के लिए। स्टार्टिंग पॉइंट पर काफी सारी शॉप्स हैं जहाँ से ट्रैक के लिए जरूरी सामान रेंट पर मिल जाता है, जैसे ट्रैकिंग शूज, स्नो चेन्स अगर स्नो हो तो, ग्लव्स, जैकेट और टॉर्च। तो भाई स्टार्टिंग पॉइंट से थोड़ी चॉकलेट्स ले ली है, यहाँ से स्टिक ले लिया है और ये भी हमने ले लिया है जो कि जिसे बोलते हैं स्पाइक्स, और स्नो में चलने में आसानी हो जाती है इसमें। तुंगनाथ ट्रैक लगभग 3.5 किलोमीटर का है और ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल और बिगिनर फ्रेंडली ट्रैक है। ये है एग्जैक्टली ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट एंड हम भी अब स्टार्टिंग पॉइंट पे अपनी तुंगनाथ पहुंचने की जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो भाई लोग हमने ट्रैक स्टार्ट कर लिया है, ज़्यादा नहीं चले, बस अभी 300-400 मीटर ही चले हैं और नीचे से सारा सामान ले लिया है हमने जो भी ज़रूरत थी। अब लग रहा है कुछ ज़्यादा ही ले लिया भाई, क्योंकि जैकेट वैकेट तो हैवी हो ही रखी है, साथ में बैग भी हो गया तो काफ़ी हैवी लग रहा है। ऊपर यार बताया था कि काफ़ी ठंड है तो अपन ने पूरा इंतजाम कर लिया, हो सकता है ऊपर जाके इतनी ठंड ना भी लगे। स्टिक ले लिया, स्टिक काम आ रही है। कुछ ऐसा रास्ता बना हुआ है। ट्रैक के स्टार्टिंग में कुछ दूर चलने के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये कैबिन था एंड यहाँ पर एंट्री के चार्जेस भी हमने पे किए जो कि थे 200 रुपए पर पर्सन। ट्रैक में थोड़ा आगे बढ़ने पर लेफ्ट साइड पर गजब के नजारे दिख रहे थे। मन कर रहा था कि कुछ देर यहीं पर बैठ के बस वही देखते रहे और पूरे ट्रैक में ही ऐसे नजारे दिखने वाले हैं एंड टॉप पर पहुंच के तो और सुंदर व्यूज नजर आएंगे। भाई लगभग 2 किलोमीटर कवर हो गया और ये रास्ते में ना कुछ ऐसे जूस की शॉप्स भी बनी हुई हैं जहाँ पे बैठ सकते हो, थोड़ा रेस्ट कर सकते हो और कुछ खाने और पीने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों ये जो टेम्पल है ना, ये सिर्फ एक टेम्पल नहीं है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा शिव टेम्पल है 3680 मीटर्स की हाइट पर एंड ये 5 केदार में से एक है। अब एक इम्पोर्टेंट बात जो तुम्हें पता होनी चाहिए, ये टेम्पल साल में लगभग 6 महीने खुला रहता है। जनरली अप्रैल एंड या मई के स्टार्टिंग में कपाट खुलते हैं और नवम्बर में दशहरे के आसपास बंद हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ इतनी भारी स्नोफॉल होती है कि टेंपल तक पहुंचना पॉसिबल नहीं होता। हम ये ट्रैक कर रहे हैं अप्रैल के एंड में। तो भाई 1 से 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया अब और अब थोड़ी खड़ी चढ़ाई आएगी। तो भाई ये स्नो के मजे लेने भी स्टार्ट हो गया। लो भाई गया। तो भाई इस तरह से आप स्नो से खेल भी सकते हो। तो भाई मंदिर अब आने वाला है सामने और जो चंद्रशिला पीक है ना, वो देखो वो सामने जो दिख रही है वो चंद्रशिला पीक है और उससे पहले टेंपल आ जाएगा। ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, पहुंच के दिखाते हैं टेंपल। टेंपल तो फिलहाल बंद है, बाहर से दिखाते हैं। भाई लगभग 3400 मीटर्स की हाइट पर पहुंच गए हम लोग और बस अब पास में ही मंदिर है, पहुंचते हैं मंदिर की तरफ। भाई जब स्नो में आप आओ ट्रैक करने तो ये अपने साथ ये भी ले आना, नीचे रेंट पे मिल जाता है, इसे क्रैम्पन बोलते हैं। ये शूज़ में कैसे लगता है मैं बताता हूँ। ये इसमें रबड़ लगी होती है, इसको ऐसे लगाओ, ठीक है, और इसके बाद इसको पूरा पुल कर दो पीछे की तरफ और ये ऐसे जाके ये टाइटली बन जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको ग्रिप बनाने में हेल्प करती हैं। तो अगर आप आओ तो ये स्पाइक्स ज़रूर ले आना, मार्केट से मिल भी जाएंगे, आप खरीद के भी ला सकते हो, आपको हर ट्रैक पे काम आ जाएंगे या फिर नीचे रेंट पे भी मिल जाएंगे। ये 200-250 रुपये में मिल जाते हैं और काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। मई के मिड के बाद से यहाँ पर स्नो नहीं होती। स्नो अगर देखनी है तो आप अप्रैल में आओ या फिर आ सकते हो नवम्बर में। तो ये ऑलमोस्ट पहुंच गए हम टेंपल पे। उससे पहले एक जगह है ये आकाश कुंड, पूरी बर्फ से ढकी हुई है ये जगह। जिस टाइम पर हम गए थे उस टाइम पर तुंगनाथ टेम्पल बंद था एंड टेम्पल के एकदम पास जाना अलाउड नहीं था। टेम्पल से पहले वहाँ पर काफी सारी शॉप्स बनी हैं जहाँ पर आपको कुछ लिमिटेड खाने पीने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। टेम्पल के पास में ही एक एरिया है जहाँ पर बैठकर आप नजारे एंजॉय कर सकते हैं। तो
टेम्पल तो बंद है, दर्शन तो नहीं हो पाएंगे, तो अब चलते हैं चंद्रशिला की तरफ। तो भाई जो चंद्रशिला का ट्रैक है ना वो थोड़ा सा रिस्की है। जब आपके पास स्पाइक्स हों तभी ये ट्रैक करना, अगर स्नो है तो, स्नो नहीं है तो दैट इज फाइन। चंद्रशिला ट्रैक तुंगनाथ टेम्पल से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का है एंड थोड़ा स्टीप है। टेम्पल के जस्ट बाद रास्ता बना हुआ है। तो भाई ऐसे प्लेस पे पहुंच गए हैं जहाँ पीछे बहुत ज़्यादा स्टीप है, एक गलती और आप सीधा नीचे गिर सकते हैं। तो इस टाइप का डिफिकल्टी लेवल है, तो जब आए तो ध्यान रखें थोड़ा, अगर स्नो में आ रहे हैं तो। जो चंद्रशिला पीक है वो नीचे खड़े रहकर आराम से दिख रही थी, लेकिन जैसे ही हमने ट्रैक करना स्टार्ट किया तो वहाँ पर क्लाउड्स आ गए एंड चंद्रशिला पीक को सब तरफ से घेर लिया, जैसा कि अभी आप ड्रोन शॉट्स में भी देख सकते हो। चंद्रशिला पीक की हाइट है लगभग 4000 मीटर्स और यहाँ से जो नजारे दिखते हैं वो एकदम अनरियल लगते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे केस में व्यूज क्लाउड्स ने ढक लिया। ये व्यूज देखने का सबसे सही टाइम होता है अक्टूबर। जहाँ तक हम गए थे वहाँ से चंद्रशिला पीक बस 400 से 500 मीटर्स रह गई थी और इस जगह पर चारों तरफ स्नो थी, जो कि देखकर मजा आ गया। लोग फुल एंजॉय कर रहे थे। कुछ लोग चंद्रशिला पीक से स्लाइड करके नीचे आ रहे थे। गजब जगह है। तो भाई ऊपर जो पीक दिखाई दे रही है ना, अब वो पीक भी नहीं दिखाई दे रही है और ऊपर अब पक्का स्नोफॉल होगी और थोड़ी देर में 1 घंटे में। हम तो इससे पहले जा रहे हैं नीचे, क्योंकि अगर स्नोफॉल हो गई तो फंस जाएंगे भाई थोड़े टाइम के लिए ऊपर ही, और ठंड भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। वापस अब तुंगनाथ टेम्पल के पास पहुंच गए हैं और यहाँ हम कुछ देर और बैठे, सोचा शायद क्लाउड्स हट जाएं, पर क्लाउड्स और बढ़ ही रहे थे। तो भाई हमने ट्रैक से अब वापस चलना स्टार्ट कर दिया है तुंगनाथ से। मौसम देखो बहुत ज्यादा खराब है, आप मेरे पीछे देख ही सकते हो भाई, और ऐसा मौसम हो जाए तो नीचे चलना स्टार्ट कर देना चाहिए। ओके, सो अब हमने भी स्टार्ट कर दिया है। 100-200 मीटर आ गए हैं। क्या नीचे जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, शायद 1-1.5 घंटा ही लगेगा। बाकी पहुँचते हैं और देखते हैं कितना टाइम लगता है। भाई अब जाके थोड़े धूप के दर्शन हुए हैं। ट्रैक के लास्ट के लगभग 1 किलोमीटर रह गया है। थकावट लग रही है अब थोड़ी ना, और रास्ते में मैगी तो खाई ली थी। बस अब नीचे पहुंचते हैं और थोड़ा आगे की तरफ निकलते हैं, क्योंकि अपना नेक्स्ट पॉइंट है ऋषिकेश। और अगर सारे व्लॉग्स अभी तक नहीं देखे हैं तो पीछे आके सारे व्लॉग्स देख लो। हमने जर्नी स्टार्ट की थी नैनीताल से और पूरा सर्किट हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, अगर आपने सीधा ये तुंगनाथ वाला व्लॉग देख लिया है तो इससे पिछले भी अपने बहुत सारे व्लॉग्स हैं जिसमें इन्फॉर्मेटिव चीजें हैं आपके लिए, तो जाके जल्दी से देखो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो फाइनली भाई अब स्टार्टिंग पॉइंट आ गया है, विद इन 5 मिनट्स आ जाएगा। तो भाई फाइनली आपको सामने दिख रहा होगा जहां से हमने एंटर किया था, अब हम वहीं से एग्जिट कर रहे हैं। तो हमारा तुंगनाथ का ट्रैक हो गया कंप्लीट। हर हर महादेव। दोस्तों व्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है तो वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, आप चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।